उनको जो मिला मेरे को शिक्षण दिया, नॉलेज दिया, लेकिन उसका मैं उपयोग करके मैं खुद सेल्फ मेड करोड़पति बनना चाहता हूँ। कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? सब लोग। मैडम करोड़पति नहीं बनना चाहते हैं ना, तो हाथ उठाएंगे। हाथ उठाने से पक्का करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह हाथ उठाया उसी तरह आपको यहाँ पर जो मौका मिला है उसका फायदा भी उठाना है। ये नहीं कि सुनना है, हाथ उठाना है, जाना है, करोड़पति कोई नहीं बनता। राइट सर? तो एनमार्ट के बारे में मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आपके जो मोबाइल वगैरह है थोड़ा प्लीज स्विच ऑफ करें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 45 मिनट। यही 45 मिनट आगे आने वाले जिंदगी में आपको बहुत कीमती 45 मिनट है, क्योंकि सही तरीके से आपने ये प्लान को सुना। अगर मोबाइल ऑन रखा, कोई भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है, तो ये प्लान आप पूरी तरह सुन नहीं पा रहे हैं, आधा आपके दिमाग में गया, बाद में आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, लेकिन नुकसान आप ही का है। तो इसलिए प्लीज मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। मैं भी मेरा मोबाइल यहाँ पर आपके सामने स्विच ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि हमको भी बहुत कॉल्स आते हैं, लेकिन हर संडे 45 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर इतने लोग आए हैं, सब लोग अपना अपना कीमती वक्त निकाल कर ही यहाँ आए हैं ना, राइट और रॉन्ग सर? सब लोग अपने अपने कीमती वक्त एडजस्ट करके यहाँ पर आए, तो उसका फायदा होना चाहिए। तो प्लीज मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, जो लोग फर्स्ट टाइम एनमार्ट के बारे में जानने के लिए आए वो आगे आइए प्लीज। फर्स्ट टाइम एनमार्ट के बारे में, मैडम फर्स्ट टाइम मालूम है एनमार्ट? ओके, न्यू कमर्स प्लीज आगे। हमारे जो पुराने साथियों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो नए लोग हैं उनको आगे बिठाइए, क्योंकि ताकि उनको क्लियरली मालूम पड़े प्लान क्या है। ओके, कंटिन्यू करो सर। यस। ओके, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज मतलब मौकों का एक दुनिया में, जो आज आपको यहाँ पर आपके जो दोस्तों ने यहाँ पर लेके आए हैं, एक मौका आपका दरवाजा पे खटखटाया है। खटखटाने के बाद में आपने दरवाजा खोल के यहाँ पर आके बैठे हैं, अभी वो आप ले रहे हैं। क्या आपको सपने हैं? यस। कैसे सपने? कैसे सपने सर? यस, पैसा कमाने का आपका सपना से पैसों से जो रिलेटेड सपने हैं, मेरा एक घर चाहिए खुद का, मेरा एक बहुत बड़ा बंगला चाहिए, मेरा एक ड्रीम कार चाहिए, ऐसे सपने हैं? देखिए सपने में क्या क्या होते हैं। एक ऐशारामी कार जो हम लोग चौराहे पर देखते हैं, कनवा सर्कल में कोई लेके जाते रहता है, देखते हैं ऐसा, बाद में बोलते हैं मेरे बस की बात नहीं, छोड़ दे। कीमत जानने के बाद बोलते हैं छोड़ दे, मेरे को नहीं चाहिए, मेरा बाइक है बस, स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर। राइट और रॉन्ग सर? नहीं। यहाँ पर बैठे मैं भी आपकी जैसा आम आदमी हूँ, ऐसा सोचकर हम लोगों ने कितने सपनों को मर्डर किया है। वी आर ऑल्सो मर्डर, हमारे सपनों का मर्डर कर रहे हैं। ड्रीम कार रहेगा, हर आदमी का अलग अलग सपना। किसी का इस तरह का एक बंगला, कहीं पर गए बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ पर किसी ने बनाया है, वो देखिए हाँ मस्त बंगला है, लेकिन बनाने का कोई नहीं सोचता। तो इतना है, ड्रीम अचीव करना है। और थोड़े लोगों को बहुत सारा पैसा चाहिए, थैली भर के पैसा, इस तरह थैली भर के पैसा, बाद में कुछ करता नहीं है, सिर्फ सपने में देखते हैं, बैठते हैं घर पे, पैसा टीवी पे दिखाते हैं, बैंक में पैसा मिलते हैं, मेरे पास होता तो कितना अच्छा था, भूल जाते हैं। लेकिन क्या ये सभी सपने यहाँ पर बैठे लोगों को 100% मेरे जितना मेरे को जानकारी, सबने किसी न किसी सपना देखा है, तो उसको साकार किसने किया है? कोशिश किया है किसी ने? नहीं किया। कोशिश किया है? यस किया है, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज तक आप जो बिजनेस जो काम करके कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें तो आपको ये अचीव नहीं हुआ, सिर्फ आप जिंदगी गुजार रहे हैं, लाइफ टाइम पास कर रहे हैं। मतलब एक नॉमिनल स्पीड में आपको एक सैलरी आ रहा है, आप रन कर रहे हैं आपकी जिंदगी, लेकिन सपनों को दबा के रखे। लेकिन अगर आपके सपने पावरफुल है, रियली हकीकत में उनको कन्वर्ट करना है, तो आपको यहाँ पर हम लोग मौका दे रहे हैं।
फैमिली के साथ में भी आप वक्त गुजारने का बहुत लोगों का रहता है। क्यों? अभी आप वर्क टेंशन है, सबसे इंडिया में अभी आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, वर्क टेंशन। कोई आदमी सुबह 8 बजे घर से निकलता है, रात को 10 बजे आता है। फैमिली के साथ वक्त गुजारने को टाइम नहीं है। तो जब हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, आर्थिक आजादी होगी, तो हम वो वक्त हमारा फैमिली को भी दे सकते हैं। तो आज हमारी ये परिस्थिति क्यों है, ये हालत क्यों है? इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल के कितना साल हुआ था? इंडिया को इंडिपेंडेंस स्वतंत्र 63 ईयर्स। तो 63 ईयर्स में इंडिया के अंदर सिर्फ थोड़े ही करोड़पति हैं, बाकी के पूरे एडजस्टमेंटिंग लाइफ करने वाले। एडजस्टमेंटिंग लाइफ मतलब क्या? एक उसका कांस्टेंट सैलरी रहता है, वो सैलरी में अपना कॉन्स्टेंटली स्पीड में वो चलाता है, मंथ एंड में उसकी पॉकेट में कुछ नहीं रहता है, तो पगार का इंतजार करता है। तो यही हमारी जिंदगी बन चुकी है। मैं पूछता हूँ सर, व्हाट इज जॉब? जॉब बोला तो क्या है? लाइफ सिक्योरिटी नहीं है, लाइफ सेटलिटी नहीं है, सिर्फ जिंदगी चलाने का एक ये मिल गया। जैसे कि जॉब बोला तो जस्ट ओबे बॉस, आपका ऊपर वाले का बात सुनते जाओ, 30 दिन के बाद में आपको एक तनख्वाह मिलेगा, वो तनख्वाह आपका घर चलता रहेगा, लेकिन आपका सपना डिब्बे में बैक साइड। लेकिन वो वहां से बाहर निकलना है और ये बिजनेस में आपका सपना हासिल कर रहा है, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, इंडिया का इंडिपेंडेंस तो 63 ईयर्स हुआ, तो भी आज हम लोग क्यों अभी तक गरीब हुआ है। और जिस तरह आपको मालूम है, हमारे माननीय माजी राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने बोला है 2020 में इंडिया सुपर पावर होने वाला है, सबसे स्ट्रॉन्ग नेशन। स्ट्रॉन्ग नेशन में सिर्फ 2 किस्म के लोग होते हैं, एक रिच एंड एक पुअर। और इंडिया के अंदर आज रिच है, पुअर है, और सबसे ज्यादा लोग हैं वो मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास लोग हम लोग कहाँ जाना है? मिडिल क्लास लोगों को रिच बनकर हम लोग हमारी जिंदगी चला सकते हैं, लेकिन पुअर बनकर हम जिंदगी नहीं चला सकते। तो ऑटोमेटिकली हमको कुछ करके रिच क्लास में आना है, राइट सर? तो यहाँ पर इंडिया का इस हालत के लिए कारण यहाँ पर है, एक फेमस एक्टिविस्ट है रॉबर्ट T. कियोसाकी। इनका एक सर्वे के मुताबिक इंडिया के अंदर 4 किस्म के लोग हैं, E, S, B and I। E and S को एक साइड में, B and I को एक साइड में हमने प्लेसमेंट किया है। तो E and S के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले E मतलब एम्प्लॉयमेंट, नौकरी करने वाले, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा नौकरी करने वाले, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, कहीं पर भी हो, टोटल 30 डेज 30 दिन काम जाने वाले को हम एम्प्लॉयमेंट में बुलाते हैं। उनके नीचे यस है, यस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, जो जिनका खुद का छोटा मोटा धंधा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड। ये सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड क्लास में 3 कॉमन बात होती है। पहली बात यहाँ पर इंडिविजुअल एफर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या तो फिर ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपके सहयोगी है 50 लोग। क्या 50 लोग काम करेंगे, उसका पगार आपको मिलेगा? आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा जो आपने हाथ लगा के काम किया है। सेम बात सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी। सेल्फ एम्प्लॉयड, आपने एक दुकान खोल रखा है, आपके आजू बाजू में 25 दुकान है, उसका आपको मिलेगा मुनाफा? सिर्फ आपका दुकान का ही आपको मिल रहा है। नेक्स्ट, फिनाइट इनकम। ये दोनों लोगों के लिए फिनाइट इनकम यानी फिक्स्ड इनकम रहता है, सैलरी हमेशा फिक्स रहता है। जैसा कि किसी का 16,000 है, 16,000 ही रहेगा। उस महीना आप थोड़ा ज्यादा भी काम करो या तो कम भी काम करो, 16,000 फिक्स है। लेकिन आपका खर्चा बढ़ते जा रहा है, आज तक क्या है भाई, सिर्फ। नेक्स्ट, एक्टिव इनकम रहता है। ये दोनों क्लास में E and S में जो लोग रहते हैं उनका इनकम एक्टिव रहता है, मतलब जब तक वो एक्टिव रहेंगे तब तक उनका इनकम आता रहेगा। जिस दिन आप नौकरी को नहीं गए, आपका पगार मिलेगा 30 दिन का, एक महीने में 26 दिन आपको नौकरी करना है। 26 में 6 दिन आप घर पे बैठे, 6 दिन का लेस हो जाएगा क्या? नहीं सर, 100% लेस हो जाएगा। और बीच में कोई मत बोलिए, मेरा लीव है वो छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, वो लीव जो है गवर्नमेंट और लेबर रूल्स के मुताबिक मिल रहा है, डिफरेंट। लेकिन अगर वो ना होता तो 6 दिन आप काम नहीं गए, सेल्फ एम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल, किसी का एक दुकान है, 6 दिन दुकान बंद करेगा, नुकसान है? फायदा है क्या? नुकसान है, नुकसान है। तो यहाँ पर 3 चीज कॉमन है। नेक्स्ट, B and I। B मतलब बिग बिजनेस, बड़ा बिजनेस, जैसे कि रिलायंस, टाटा, इनके जैसे बड़े बिजनेस, बिरला, इनके जैसे। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट आता है टीम वर्क। वहां पर उनके पास एक टीम है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज 1 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं।
राइट और रॉन्ग सर? राइट। 1 लाख लोगों ने अगर काम, फॉर एग्जाम्पल हर एक इंसान का ये जो इनकम है वो जितना काम करता है उस पर निर्भर रहता है। एक फॉर एग्जाम्पल एक आदमी 10 घंटा काम करता है तो उसको 10,000 मिल रहा है, तो 12 घंटा काम किया तो 12,000, 14 घंटा काम किया तो 14,000। एक आम आदमी कितना घंटा काम कर सकता है? सबको वही चांद, वही सूरज, वही सेम, एवरीथिंग सेम, 24 आवर्स मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा 14 या 16 घंटा काम कर सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं कर पाता, लेकिन 16 घंटे को उसको 16,000 ही मिलेगा। लेकिन ये रिलायंस हो या अपना टाटा या बिरला हो, इनके पास एक टीम है, एक टीम की मदद से वर्किंग आवर ज्यादा जनरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस में 1 लाख लोग 10-10 घंटा काम किया तो कितना वर्किंग आवर हुआ? 10 लाख वर्किंग आवर्स हुआ। तो 10 लाख वर्किंग आवर्स का फायदा किसको मिल रहा है? इसलिए उसके पास उतना सारा पैसा। वर्किंग आवर ज्यादा जनरेट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन हम अकेले वर्किंग आवर ज्यादा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमारी हालत यहीं पर है, लिमिटेड इनकम में है। नेक्स्ट, इनफिनिट इनकम। जिनके पास वर्किंग आवर ज्यादा जनरेट करने की शक्ति है उनके पास इनफिनिट इनकम है, जितना चाहे पैसा उतना वो कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी रिलायंस के पास एक इंडस्ट्री चल रही है, उसको एक दिन को 10 लाख का मुनाफा हो रहा है। अगर उसका दिन में ख्वाहिश आ गया मेरे को एक ही दिन में 20 लाख कमाना है, तकलीफ है कि आसान है? आसान है। क्यों? और 1 लाख लोगों को काम मिलेगा, ऑटोमेटिक हो गया, लेकिन हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम अभी जिसके पास टीमवर्क, सब ये सब चीज करता है एक टीमवर्क। एक टीमवर्क इज डूइंग द मैजिक ऑल दिस थिंग। टीमवर्क की वजह से रिलायंस का मुकेश अंबानी हो या अनिल अंबानी हो, 6 महीना स्विट्जरलैंड में जाके बैठेंगे तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उनका जो टीम है वो अपना काम चालू रखेगा, इनकम रेगुलर रहेगा। लेकिन क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन है? नहीं है। नेक्स्ट, आई है। आई मतलब इन्वेस्टर। इंडिया में ऐसे थोड़े लोग इन्वेस्टर्स हैं जिनको बाप ज्यादा लोगों का जो जायदाद आया है, वो जो पैसा है वो शेयर मार्केट में वगैरह इन्वेस्ट करके वो कमा रहे हैं। वहां पर भी उनको एक टीमवर्क, इनफिनिट टीमवर्क की जरूरत नहीं है, उनका पैसा ही उधर कमा के दे रहे हैं। पैसा डाल रहे घर में बैठ रहे हैं, वो पैसा ही कमा के दे रहे हैं। लेकिन आप, हम और यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग कॉमन मैन है। तो कॉमन मैन हम लोग हैं, तो कॉमन मैन को एक सिस्टम किस तरह मिलेगा? हमको अभी मतलब पता चला ये B&I में जाने से बहुत सारा पैसा मिलता है, बहुत सारा वर्किंग आवर जनरेट होता है, लेकिन बहुत सारा वर्किंग आवर जनरेट करके कुछ करने के लिए हमको भी एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है तो सबसे पहले चाहिए पैसा, इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट होता हम कब का वहां पर जाते होते हैं। तो हम कॉमन मैन यहाँ से वहां जाना रहता है। अभी मेरा एक क्वेश्चन है, कितने लोग B&I में जाना चाहते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट? B&I में E&S से उस तरफ ये है एडजस्टमेंटिंग जोन। B&I को मैं एक नाम दे रहा हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम जोन, आर्थिक आजादी वाला एक इलाका है। यहाँ पर हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं हमारी जिंदगी। यहाँ पर हम जिंदगी एडजस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पैसा है, जो चाहे वो ले रहे हैं, आराम से जिंदगी गुजर रहे हैं। तो यहाँ से वहाँ पर जाने के लिए बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया। तो